हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? आज आप लोगों के लिए कुछ अलग लाई हूँ। कल हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट वन का क्वेश्चंस किया है, पुराने क्वेश्चंस किए थे, बट 2024 में आपने देखा बहुत सारे पढ़े हुए सारे टर्म्स आए थे, बट एक आध दो ऐसे जो टर्म्स आए थे जो नाम से आए थे और वो नए थे हमारे लिए। हमारे कंसेप्ट नए नहीं थे, लेकिन नाम किसने दिया क्या किया वो सारा पॉइंट जो है हमारे नए था। और इसीलिए आज जो सिर्फ 2024 में यूनिट वन में जो जून में जो आपका क्वेश्चन आया था जो ऑफलाइन पेपर में, हम आज उन्हीं क्वेश्चंस को करने वाले हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ट्रस्ट मी, आपको ये मैं अभी जस्ट मैंने पेड कोर्स में इसको खत्म किया और मैं सोचा आप लोगों को भी करा दूं, तो इसलिए आप लोगों को करा रही हूँ। और ट्रस्ट में मजा आ जाएगा जब आप ये क्वेश्चंस कर लोगे। आपका जो भी 2024 क्वेश्चंस में आया हुआ वो सारा क्वेश्चन का कंसेप्ट हम यहाँ क्लियर कर लेंगे। और अगर आपको बिलीव नहीं होता है कि मैं जब बोलती हूँ कि कोई भी चीज आपका पीवाईक्यू से ही आता है, आप 2024 क्वेश्चंस का पॉइंट्स देखो और 2023 दिसंबर और जून में जो आया हुआ, इवन आप ऑप्शन में उस कंसेप्ट को खोजो आपको मिल जाएगा। इवन ऑप्शन में उस कंसेप्ट को खोजोगे तो 2024 में जो क्वेश्चन आया वो आपको 2023 2022 इनमें मिल जाएगा आसानी से। इसका मतलब है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस उस कंसेप्ट का कभी ब्रॉड व्यू आता है, कभी छोटा सा व्यू आता है। और इसीलिए जब भी मैं क्वेश्चंस अपने कोर्सेज में कराती हूँ तो बिल्कुल एकदम डिटेल कंसेप्ट के साथ कराती हूँ। तो जल्दी से सभी को सेशन को लाइक करो, शेयर करो। और अगर आप गूगल के थ्रू मेरी वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो आप पहले भी पाठशाला सर्च करोगे तो आपको पहला सेक्शन जो आएगा लॉगिन का सेक्शन आएगा। आप उसमें लॉगिन करके अपना ईमेल आईडी एंड ऑल डाल सकते हो। और यस, आपकी दिसंबर बैच का जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है और सिर्फ अगेन आज के लिए इसमें 20% डिस्काउंट का जो ऑफर है वो लॉन्च किया गया है ओनली फॉर टुडे। तो जो भी लर्नर इनरोल करना चाहते हो, सिर्फ आज के लिए अगेन मैंने आपका ऑफर लॉन्च किया है क्योंकि आज मंथ का एंड डे है, तो मैंने यहाँ पे लॉन्च किया है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो आप इनरोल कर सकते हो आज के दिसंबर की सेशन में। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको यहाँ पेपर वन पेपर टू सारी क्लासेस जो है वो आपको दी जाएगी, है ना। ऑल क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। जो भी आपका यहाँ पेपर वन एंड पेपर टू है तो आप इनमें भी जो है आप पीडीएफ एंड ऑल सब कुछ अटेंड कर सकते हो। चलो हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। और सभी को इस सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन है, करो। तो ये देखो, ये हमारे एग्जाम में आया हुआ कंसेप्ट है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म हम पढ़े हुए, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म हम पढ़े हुए, रेशनलिज्म का कंसेप्ट पढ़े हुए, एम्पिरिसिज्म का कंसेप्ट पढ़े हुए, सोशलिज्म का कंसेप्ट पढ़े हुए। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट पूछा है तो करेक्ट में हमारा सिंबॉलिक इंटरैक्शन जॉर्ज मिंट बिल्कुल ब्लूमर के साथ। फंक्शनलिज्म टालकोट पर्सन बिल्कुल सही है, ए और बी सही है। जहां जहां ए और बी है उसको रखते हैं, बाकी का हमको नहीं भी पता तो भी हमें एलिमिनेट करके आंसर निकाल लिए ए बी और ई। अब ये जो रेशनलिज्म और इम्पेरिसिज्म ये दो गलत हुआ है और इन दोनों का नाम क्रिस क्रॉस है। इम्पेरिसिज्म जॉन लॉके ने दिया है और इम्पेरिसिज्म कहता है कि कोई भी जो चीज नॉलेज है वो हम एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करते हैं। और रेशनलिज्म कहता है कोई भी नॉलेज जो है वो हम रेशंस के थ्रू, रेशनल्स के थ्रू करते हैं, है ना। रेशनल, रीजन, लॉजिक इनके थ्रू लर्न हम करते हैं कोई भी तरीके का जो नॉलेज है जो रेशनलिज्म में करता है बात। तो ये देखो, इम्परसिज्म हमारा जॉन लॉके ने 1632 1704 में, इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस के साथ ऑब्जर्वेशन, ये ग्रीक वर्ड एम्पीरिया से आया था, है ना, जो हमको अक्वायर करने में हेल्प करता है वर्ल्ड के अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को जानने में। रेशनलिज्म डेस्क्रार्ट थे जो सबसे पहले मॉडर्न रेशनलिस्ट थे, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि ये तर्कवाद क्या है? बिलीव दैट रीजन ही जो है बेस्ट टेस्ट ऑफ नॉलेज है, रीजन ही जो है वो सही नॉलेज है। और इसको हम साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स, लैंग्वेज हर जगह इस रेशनलिज्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडियल सोसाइटी मॉडल्स। अब ये अलग अलग नाम से, ये बुक के नाम से, ये सारे चारों के चारों बुक है और इन्होंने यहाँ पर दिया है। हम अभी जो इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे पढ़ेंगे ये बुक कहता किस बारे में है, ये बुक आया किस बारे में, इस चीज को हम देखेंगे। तो करो जल्दी से।
बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या हमारा द सिटी ऑफ गॉड की बात करें तो सिटी ऑफ गॉड ऑगस्टीन ने, रिपब्लिकम जानती है प्लेटो, है ना। और हमारे यूटोपिया की बात करें तो थॉमस मूरे, और ग्रेट डिडैक्टिक कमेनियस। अब ये सारा बुक है किस किस चीज पे वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गॉड। सिटी ऑफ गॉड कहते हैं ये उन लोगों के द्वारा चिन्हित है जो संसार में जितना भी सुख है ना उसको त्याग करके, यानी जो भी उनको प्लेजर दिया गया उसको त्याग करके वो किसको अपना रहे हैं, अपने आप को गॉड की ओर, शाश्वत की ओर, गॉड की ओर, ईश्वर की ओर समर्पित हो रहे हैं। सिटी ऑफ गॉड उस पे बात करी गई है। इस पे उन्होंने कहा कि ये इमर्ज देमसेल्व्स इन द केयर्स एंड कंसिस्ट ऑफ पीपल, ये अर्थली सिटी यानी जो हमारी अर्थली सिटी कहने का सेंस है, जो संसारिक शहर है वो इस किस चीज पे बेस्ड है, वो खुशियां, प्लेजर्स, प्रेजेंट, पासिंग वर्ल्ड, इसमें इमर्ज्ड है। लेकिन जो सिटी ऑफ गॉड है वो अपने आप को किसको, संसार की इन सब प्लेजर को छोड़ के वो गॉड के इटर्नल ट्रूथ की ओर बात करते हैं। देन है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है, सॉक्रेटिक का डायलॉग मेथड है, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है ना, डीपी डायलॉग मेथड प्लेटो, है ना। और सोक्रेटिक का डायलॉग मेथड यानी क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू डायलॉग करना, क्यों जस्टिस है, जस्टिस है, जस्टिस ही क्यों चाहिए, व्हाई वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस, इन सब के बारे में सोक्रेटिक रिपब्लिक में बात करी गई है। जस्ट सिटी स्टेट यानी जस्टिस सिटी स्टेट, जस्ट मैन, ये बेस्ट नोन वर्क था प्लेटो का, इंटेलेक्चुअल हिस्टोरिक है। यहाँ पे पूछा व्हाई इज इट इन ईच पर्सन जो है वो जस्टिस में इंटरेस्टेड है, क्यों क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है व्हाई शुड आई बी जस्टिस यानी क्यों हमें न्याय मिलना चाहिए एंड ऑल, इस पे वो बात करते हैं। नेक्स्ट है यूटोपिया। यूटोपिया क्या है, ये थॉमस मूरे ने, ये भी सोशल पॉलिटिकल सटायर है यानी हमारी सामाजिक राजनीतिक एक व्यंग है। और इसमें उन्होंने कहा ना कि यूटोपियन सिटी एक ऐसा सिटी है जहाँ कोई लालच नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई भी कोई पैसा नहीं है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिटी है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबके नीड को सप्लाई किया जाता है और हर के नीड पे काम किया जाता है। देन है द ग्रेट डायडेक्टिक। ग्रेट डायडेक्टिक किसने, तो ये एमोस, किसने, हमारे तो एमस कॉम्युनियस ने दिया है। और इसमें वो कहते हैं कि ये वो सिटी है जहाँ पे ये, हाँ, टीचिंग की वो बात करते हैं और कहते हैं दुनिया में ऑल मेन शुड बी टीचिंग ईच एंड एवरीथिंग, हर किसी को हर चीज हर समय पढ़ाना चाहिए, ऑल थिंग्स टू बी टीच टू द ऑल मेन, यानी हर एक चीज हर एक इंसान को पढ़ाने की बात जो है ग्रेट डायडेक्टिक में करी गई है, ग्रेट डायडेक्टिक में करी गई है। यानी सिटी ऑफ गॉड जो कि हमारे ऑगस्टीन ने दिया था, इसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिटी जहां पे लोग गॉड को सरेंडर कर रहे हैं, वर्ल्डली खुशी की ओर नहीं भाग रहे हैं। रिपब्लिक जो कि प्लेटो की बुक है जिसमें वो जस्टिस एंड ऑल क्वेश्चनिंग सोक्रेटिक मेथड्स डायरेक्टली की बात करते हैं। यूटोपिया जिसको कि हमारे थॉमस मूरे ने दिया, और ये इसमें कहते हैं कि ये एक ऐसी सिटी है जहां पर कोई लालच नहीं, कोई बुराई नहीं, कुछ नहीं, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नथिंग, बल्कि यहाँ हर किसी के नीड के अकॉर्डिंग चीजों को सप्लाई किया जाएगा। और ग्रेट डायडेक्टिक हमारा कामेनियस ने, जिसमें कहते हैं ऑल मेन शुड बी टीच ऑल एंड थिंग्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। गांधी established Tolstoy farm with a school on campus for the campaign of सत्याग्रह। ये किस पे लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका, साबरमती, सेवाग्राम और वार्ता। तो हमारा किसमें, टॉल्स्टॉय फार्म, चारों गांधी जी से, लेकिन टॉल्स्टॉय फार्म कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। साबरमती की बात करें तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। वार्ता भी महाराष्ट्र में। और सेवाग्राम हमारा अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में। तो ये हमारे गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है। द पाली त्रिपिटका टेक्स्ट आर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, इसमें से कौन सा त्रिपिटका नहीं है, वेरी गुड, कौन सा नहीं है, हमारा ज्ञान पत्रिका नहीं है। विनय पत्रिका की बात करें तो विनम्रता, विनम्रता से वो रूल की बात करते थे, है ना। सूत्र पिटका की बात करें तो वो क्या, वो सरमन, उनकी जो भी कंटेंट टीचिंग्स थी, बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो ऑल त्रिपिटका में, डिस्कोर्स जो भी उन्होंने बातचीत की थी वो इसमें रखते हैं। और धम्म पिटका में क्या था, उन्होंने फिलोसफिकल प्रिंसिपल जो था बुद्धिस्ट रिलीजन का, है ना, उसका क्या स्ट्रेंथ है वो बताया था। और ऐसे ही हमने याद भी किया था, विनय रूल, विनम्रता से रूल बता रहे हैं। सुत पिटिका जो आसपास वो चल चल के सबको अपनी प्रीचिंग दिए थे। और धम एकदम दम से बता रहे हैं कि फिलोसफिकल, फिलोसफी में दम है, हमने ऐसे करके की पॉइंट से याद किया था।
नेक्स्ट करो। इसमें पूछ रहा है एजुकेशन इस्लामिक ट्रेडिशन में कौन से 3 टर्म जो है वो एजुकेशन के थ्रू जाने जाते हैं, नॉट अ वर्ड, और बाकी कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है हमारा, तालीम नहीं है। कौन सा नहीं, आई मीन तिजारत नहीं है। तालीम, तबरिया और तालीम है। देखो यहाँ पर द ब्लरिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन जो कि इस्लामिक एजुकेशन प्रॉब्लम था, इट अगर नॉट फॉर बोथ फ्रॉम द टर्म्स कंटेंट प्रोसेस बल्कि एज द टर्म्स तालीम, तबरिया एंड तादीम, ये डेफिनेशन है इस्लामिक एजुकेशन को डिफाइन करने के लिए इन टर्म्स का यूज किया जाता है, जो कि बताता है कि ओपिनियन अलग अलग एजुकेशन का मीनिंग, ट्रू मीनिंग क्या है वो चीज। नेक्स्ट करो। और सभी को सेशन को लाइक करो गाइस, शेयर करो। आज का सेशन बिल्कुल शॉर्ट होने वाला है, और शॉर्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ हम यूनिट 1 में जो 2024 में जो नए कंसेप्ट आए, क्योंकि 2022 2023 इन सबका एक्सप्लेनेशन हमने कोर्स में किया है, इसका भी किया है, लेकिन चूंकि अभी आपका जून में फिर से री एग्जाम होने वाला है तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको फ्री क्लासेस में भी आपके साथ फिर से डील कर रही हूँ। वेरी गुड। तो यहाँ क्या, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ एजुकेशन की पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला क्लास, ऐसा क्लास जो डोमिनेट करा है मटेरियल फोर्स को सोसाइटी में, उसी टाइम वो इंटेलेक्चुअल फोर्स को भी डोमिनेट करा है एट द सेम टाइम, है ना। दे रूल एज थिंकर्स, एज प्रोड्यूसर्स ऑफ आइडियाज दैट गेट नोटिस, वह ऐसे रूल कर रहे हैं जो आइडियाज के प्रोड्यूसर्स है। तो हम जानते हैं प्रोडक्शन डोमिनेट। मार्क्सिज्म क्या कहते हैं, जो हमारा, है ना, मार्क्सिज्म कहते हैं ना कि जो हमारा यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेशंस वगैरह हो रहा है, क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, रूलिंग क्लास एंड ऑल। तो वह देखो, दिस अंडरस्टैंडिंग अलाइन विद द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ एजुकेशन, जहां वो कहते हैं रूलिंग क्लास किसी भी सोसाइटी में नॉट ओनली डोमिनेट प्रोडक्शन ही नहीं, यानी सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर ही डोमिनेट नहीं करता, बल्कि वो आपके इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजिकल सभी डोमेन को डोमिनेट कर देता है, और वी हैव टू फॉलो देम, वही ना मार्क्सिज्म कहते थे, और इसको हटाने के वो बोलते थे। तो कॉलमार्क्स के अनुसार रूलिंग क्लास जो वो अपने डोमिनेंस जो है, बौद्धित्व डोमिनेंट प्रभुत्व जो है, कंट्रोल करता है अपने पावर को ओवर द वर्किंग क्लास के ऊपर, इसको वो उनका फॉलोअर ये मानते थे। और ये कैसे होता था, कई सारे आइडियाज आइडियोलॉजीज को वो डिसेमिनेट यानी वो प्रसार करते थे, के माध्यम से उत्पाद करते थे, ये इंश्योर करने के लिए कि ये रूलिंग क्लास जो है डोमिनेंसी मेंटेन करके रख सके। और इसीलिए यहाँ क्या, मार्क्सिज्म। एम्पिरिकल थ्योरी ऑफ एजुकेशन अभी जस्ट हमने पीछे बात करी, जॉन लॉक और एक्सपीरियंस रेशनलिस्ट हमने बात करी, रेने डेस्क्रेट्स, रीजन लॉजिक और प्रैग्मेटिस्ट तो हम जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पिक द इनकरेक्ट, इसमें कौन सा गलत है वो मिलाना है। और आज का यूट्यूब पे जो आप लोगों को 5 क्विज दिया है ना, वो इन्हीं पे बेस दिया है, तो उसको जरूर अटेम्प्ट करो। वेरी गुड। तो यहाँ क्या, सी एंड डी, नेचुरल राइट्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हमारा ये अपोजिट है। अभी जस्ट हमने पीछे आप देखना, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। रूसो ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बात की, आप याद करोगे 2023 दिसंबर में आपसे पूछा था कौन कौन सी जो है वो रूसो से कनेक्टेड है, जिसमें हमारा बुक था इमेले एंड ऑल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी वहां मेंशन था। तो यहाँ पे सी और डी यानी नेचुरल राइट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो वो हमारा उल्टा है। नेचुरल राइट की बात जॉन लॉके ने की, और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको रूसो रूसो ने किया, साथ ही साथ हॉब्स ने, ये हॉब्स भी है याद रखना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हॉब्स भी इसके अंदर आते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये एक्सप्लोर, रूसो ने इसको एक्सप्लोर करा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें
कहा कि आइडिया की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए टू इन्फोर्स द सॉवरेन विल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का जो सॉवरेन विल है, मतलब समाज की सत्ता का वास्तविक धारण, संप्रभु इच्छा का लागू करने के लिए, है ना ये बात इसमें। जॉन रॉल्स, जो कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे उन्होंने, जॉन रॉल्स, यानी यहाँ जो नाम है, दूसरा नाम जो है हमारा, देखो व्हील ऑफ इग्नोरेंस रॉ ने, जॉन रॉल ने, है ना, फिलोसफर थे। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, आइडेंटिफाई फेयर गवर्निंग प्रिंसिपल बाय इमेजिनिंग पीपल चूजिंग देयर प्रिंसिपल फ्रॉम बिहाइंड, है ना, अपना सोशल ऑर्डर प्लेस से जाने बिना वो अपना प्रिंसिपल चुन रहे हैं। जॉन लॉ के नेचुरल राइट्स में जैसे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये सब के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। जैकब होलियोके, जो कि यहाँ नए मेंशन है, जॉर्ज होलियोके, इन्होंने सेक्युलरिज्म की बात करी थी। और बाकुनिन जो है सोशलिज्म की बात करते थे, सोशलिज्म, मिखाइल बाकुनिन। तो यहाँ बाकी सब सही है। अब ये क्वेश्चन करो। Sit idle no more, go get education, misery of the oppressed and forsaken you. You have got a golden chance to learn. The people go get education is written by, तो बिल्कुल किसके द्वारा, सावित्री बाई फूले के द्वारा। किसके द्वारा, सावित्री बाई फूले के द्वारा। ठीक है, उन्होंने उन्होंने वोमेन के लिए स्टेटमेंट यूज किया कि बैठो मत, उठो, आपको मौका मिला है तो इस मौका को जाने मत दो, बहुत सुनहरा मौका है, जाओ और एजुकेशन लो। तो ये सावित्री बाई फूले का था। नेक्स्ट करो, तैतरीय उपनिषद के अनुसार फॉलोइंग कोर्स गोइंग इन बोर्ड, ये जो हम लोग 1000 क्वेश्चन कर रहे थे इस एग्जाम के पहले, आप बताओ उसमें हमने ये क्वेश्चंस को डील किया था ना। तो अभी आप अपनी री एग्जाम के लिए भी उन 1000 क्वेश्चन सीरीज को जरूर से देखना, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और लास्ट 3 डेज का जो मैराथन कराया था उस सब में मैंने ये सब डिस्कस किया, और देखो वो सारे पॉइंट्स आपके आए हैं। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दो सेशन अगेन। इनवर्ड यानी बाहर से, तो बाहर सबसे पहला अन्नमया फूड सीट, तो देखो सी जहां है वही तो पहला ऑप्शन सही आ गया, अन्नमया। अन्नमया के बाद प्राणमया, है ना, प्राणमया हमारा वाइटल, वाटर एनर्जी, ये सारा, है ना। उसके बाद हमारा मनोमया, मन में आग लगी, फायर सीट की बात करते हैं। देन हमारा विज्ञानमया जो एयर नॉल की बात करते हैं, और सबसे आखिरी आनंदमया जो हमारे सोल के बीनीथ बैठा होता है। तो यहाँ सी डी बी और ए। नेक्स्ट करो। अब इसमें हम सबका नाम जानते हैं कि यही नाम जो है वो नया है, क्या क्यों नया है वो भी देख लेते हैं, अभी करो। तो बिल्कुल यहाँ हमारा क्या, ये सामख्या, कपिला, वेदांता हमारा आदि शंकरा, जैनिज्म की बात करेंगे तो पार्श्वनाथ, और बुद्धिज्म दीगनगा। अब ये कौन है, ये नया नाम हम लोग सुन रहे हैं। तो बुद्धिज्म दीगनगा की जब बात करेंगे तो ये भी एक इंडियन बुद्धिस्ट फिलोसफर है, जिन्होंने बुद्धिज्म के एपिस्टेमोलॉजिकल, है ना, ही क्रेडिट है वन ऑफ द बुद्धिस्ट फाउंडर ऑफ इंडियन लॉजिक एंड एटोमिज्म। ये जिनका ग्राउंड वर्क था डिडक्टिव लॉजिक इन इंडिया, ये बुद्धिज्म की लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी के लिए इन्होंने काम किया था। इनका एक थ्योरी था अपोहा, अपोहा जिसको थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन। इसका मतलब क्या है, बहुत पहले मैंने ये क्लास लिया था अपोहा थ्योरी, आप देखोगे वो बहुत पुरानी क्लास है, जिसमें जब मैंने लिया था तो कई लर्नर्स ने बोला था मैडम ये इतना इतना डेप्थ में मत जाओ फिलोसफी में। तो मैंने फ्री क्लास में कराया था, फिर छोड़ दिया था, बहुत डिटेल नहीं की थी, लेकिन उसमें भी देखना मैंने कराया है अपोहा थ्योरी। उस थ्योरी में क्या बोलते हैं, वो थ्योरी बोलता है, अपोहा थ्योरी बोलता है कि जब हम किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं ना, तो हम कोई चीज को इसमें इंक्लूड करके नहीं, जैसे मान लो अगर हम गाय को गाय बोल रहे हैं तो इसलिए नहीं बोल रहे कि गाय की 4 पैर होती है, एक पूंछ होती है। अपोहा थ्योरी बोलता है नहीं, बल्कि हम इसलिए उसको गाय बोले क्योंकि उसमें वो सारी चीजें जो नहीं आती है ना वो सब नहीं है उसमें, जो गाय में नहीं होनी चाहिए, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूजन। देखो देखो क्या कर रहा है, ऑल ऑब्जेक्ट वी वुड बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया आइडेंटिफाई अस कॉज। हम इससे नहीं आते जिससे कहेंगे कि ये 4 चीज इसके अंदर इसलिए गाय नहीं, बल्कि ये 4 चीज इसमें नहीं है
जो नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए हम उसको कहते हैं कि ये गाय में, ये नन काउज में पाई जाती है, काउज में नहीं पाई जाती है, और इसीलिए ये क्या है, गाय है ना। तो ये देखो क्या आधार पर गाय के रूप में पहचानते हैं, जिन्हें हम कुछ मानदंडों के आधार पे, बल्कि हम किन वस्तुओं को बाहर करके बनाई जाती है, यानी गाय में क्या क्या नहीं होनी चाहिए, यानी गाय में हमारी जो है हाथी के जैसा सूर नहीं होना चाहिए। अगर हाथी के जैसा सूर है इसका मतलब वो गाय तो नहीं है। तो हमने देखा हाथी के जैसा सूर नहीं है, इसका मतलब ये गाय है। यानी हमने उन चीजों को, सिर्फ हाथी के सूर से नहीं, और भी सारी चीजें, यानी जो जो एक्सक्लूड होना चाहिए हम उसको देखे और तब छाट के बोले कि ये गाय है। और इसी को दिग्नागा ने अपोहा थ्योरी कहते हैं, अपोहा थ्योरी कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने इसी अपोहा थ्योरी को दूसरा नाम क्या है, प्रमाण समुकाया, प्रमाण समुकाया। हम जानते हैं बुद्धिज्म के परसेप्शन में प्रत्यक्ष अनुमान होता है, ये उन्होंने बात करी थी। अपोहा थ्योरी जो ऑलरेडी हमने बात कर ली, ये सारा जो पॉइंट्स है वो बुद्धिज्म की थ्योरी में हम बात करते हैं, ये सारा जो पॉइंट्स है वो हम बुद्धिज्म की थ्योरी में बात करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इस सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर करो, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐप में जाकर के प्ले स्टोर पे रेट करो कोर्सेज को। और अगर आप इंटरेस्टेड हो दिसंबर की बैच में इनरोल होने के लिए, इसी तरीके के हर नए कंसेप्ट को टच करा करके, हर एक चीज बिना कुछ छूटे हुए, आपको अफसोस ना हो कि एग्जाम में ये छूट गया वो छूट गया, मैं कुछ नहीं छूटने दूंगी, और आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने को, तो आप ये दिसंबर बैच को ज्वाइन कर सकते हो गाइस। इस दिसंबर बैच में हम ये सारा डिटेल पीडीएफ एंड ऑल सब कुछ करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, रिवीजन क्लासेस, सारा कुछ। और आप सभी को कोर्सेज को भी रेट करो, ऐप को रेट करो, सेशन को लाइक किया है तो लाइक करो, तो शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और टेलीग्राम पे जुड़ना तो बिल्कुल भी मत भूलो, टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो सेशन को यही पेंड करते हैं, टेक केयर।